हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन, प्लस हमने देखा था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि इस आज के एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो अब उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियर पॉइंट जैसे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें और आज हम उसको यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमने इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 2,3 एंड 4,1। मतलब हमें दो पेयर दिए गए हैं, एक है हमारा 2,3 का पेयर और एक है हमारा 4,1 का पेयर। हमने इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आपको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये है हमारा x1 एंड ये y1, इधर ये x2 एंड y2। इसको हम करेंगे यूज़। सो हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो 2,3 है ये a है एंड 4,1 हमारा है b। सो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए से बी का, मीन्स ए बी हमें फाइंड करना है। सो ए बी हम फाइंड करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये पूरा रूट में। ठीक है, अब इसमें हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। सो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये बहुत कॉमन डाउट है कि हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, किसको x1 लेना है, किसको x2 लेना है। तो देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको x1 लो और इसको x2 लो, या इसको x1 लो या इसको x2 लो। मीन्स अगर आप 2 माइनस 4 करोगे या 4 माइनस 2 करोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। मीन्स अगर आपका 2 माइनस 4 कर रहे हो तो वो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर भी आपका 4 हो जाएगा। और अगर आप 4 माइनस 2 कर रहे हो तब भी ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 माइनस 2 मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपका स्क्वायर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले ये वाली टर्म लिख रहे हो फिर माइनस इसको कर रहे हो, या इसको लिख रहे हो फिर माइनस इसको लिख रहे हो। ठीक है, सेम केस y के लिए भी ये हो जाएगा, पहले आप y1 इसको ले रहे हो, y2 इसको ले रहे हो, या y1 इसको ले रहे हो, y2 इसको ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, x1 की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, x2 की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 माइनस 3 का स्क्वायर और ये पूरा रूट में। सो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज -2, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +4। सो ये आपका आएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 की फॉर्म में। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हमारा आ गया आंसर। इजी। सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है। सेकंड पार्ट में भी हमें सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करना है और उसमें हमें x1, x2, y2, y1 की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। सो सेकंड पार्ट में भी हमारा ए पॉइंट हो गया -5,7 एंड बी हमारा हो गया -1,3। सो ए बी क्या होगा, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, फॉर्मूला आप एक बार लिख दो वही है। सो x1 x2 कुछ भी पुट कर लो किसी में भी। सो हम कर लेते सिंपल, -5 माइनस 1 है, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर और ये पूरा रूट में। ठीक है, सो -5 + 1 आपका -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो होता है 16। सो ये आपका आएगा 16 प्लस 7 -3 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा आपका 16 और ये पूरा रूट में। सो ये आपका आएगा √32। सो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4√2 करके भी लिख सकते हैं। सो ये आपका आएगा 4√2। ये हो गया आपका आंसर। इजी। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी हमें ऐसे करना है। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज जो है ए और बी के टर्म्स में दी है, हमें डायरेक्ट उसको वैल्यू पुट करना है। सो पुट करते हैं इसको भी। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए, हम लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी को, एंड
बी हम लेट करेंगे माइनस ए कॉमा माइनस बी को। सो वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो अंडर रूट x1 माइनस x2 करना है, तो सिंपल कर लेंगे a माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a आ जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस b माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। सो रूट एज इट इज रहेगा। a प्लस ए क्या होता है 2a, सो 2a का स्क्वायर, b प्लस b 2b, तो 2b का स्क्वायर। अब रूट में लगाएंगे इसको, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 4b स्क्वायर। मतलब दोनों में से हमारे पास 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब रूट में 4 है तो वो बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये बाकी जो रह जाएगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिंपल हमें वैल्यूज को पुट करना था। नाउ हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ इस सब की सॉल्व पीडीएफ मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, कोई भी स्टेप में डाउट है, तो आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चंस एक साथ दिए गए हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, एक है 0, 0 और एक पॉइंट है आपका 36, 15। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि आपके पास एक एनसीईआरटी में सेक्शन 7.2 है जिसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला की ही बात की गई है। वहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी है जिसमें कि टाउन ए और टाउन बी की बात की गई है। तो हमें उसमें डिस्टेंस फाइंड करना है टाउन ए और टाउन बी का। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 0, 0 और 36, 15। तो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ए और बी का नाम दे देते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए हमारा हो जाएगा 0, 0 एंड बी होगा 36, 15। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी। तो डायरेक्ट इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो x1 माइनस x2 करते हैं प्लस y1 माइनस y2 करते हो, दोनों का स्क्वायर करते हो, रूट करते हैं। सो मतलब ये कि हम यहाँ पे 36 माइनस 0 करेंगे स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 करेंगे और इसका स्क्वायर और सारा रूट में। सो 36 माइनस 0 तो 36 ही आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और ये आ जाएगा आपका रूट में। सो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1521 और इसका रूट। सो 1521 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 39 का। सो ये आपकी वैल्यू आ गई 39। ये हो गया हमारा एक पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला कि टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप अपनी एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में आपका सेक्शन 7.2 जो है उसमें हमें दो टाउन्स की बात की गई है। टाउन ए का बताया हुआ कि टाउन ए जो है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है एंड टाउन बी जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, टाउन ए के नॉर्थ में है। सो मतलब आपकी इसमें डायग्राम बनाई गई है और आपको डिस्टेंस दिया गया है, आपको बस उसकी वैल्यू निकालनी है। सो अगर आप उसमें एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी है उसको देखोगे तो आपके पास दो पॉइंट्स बनते हैं। टाउन ए जो है वो क्योंकि ईस्ट का बोला हुआ है तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा टाउन ए का वो हो जाएगा आपका 36, 0। तो हम इसमें लिख लेते हैं इन सेक्शन 7.2 टाउन ए की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 36, 0 क्योंकि वो हमने एक्स एक्सिस पर ही बनाया है तो y आपका 0 हो जाएगा। एंड टाउन बी जो है उन्होंने क्या बोला कि ए टाउन से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, मतलब ऊपर है। कहां से? ए से। तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0, 15।
ठीक है, क्योंकि हमने ये बोला नॉर्थ में है, नॉर्थ में मीन्स कि ऊपर, तो मतलब वाई एक्सिस की हम बात करें, तो जब वाई एक्सिस की बात करें तो ये जो है वो वाई एक्सिस पर ही लोकेट कर रहा है, तो इस केस में आपका एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, वाई आपका 15 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मतलब हमें ए बी निकालना है, और वो ए बी क्या होगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अब 0 माइनस 15 कर लो या 15 माइनस 0 कर लो, बात एक ही है। मतलब ये जो है ये एक्चुअली यही आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब इसका आंसर भी वही होगा जो इसका आंसर है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसका आंसर भी आ गया आपका 39 किलोमीटर। मीन्स टाउन ए और टाउन बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब आप समझ आ रहा है कि आपको ए के साथ दोनों क्वेश्चन क्यों बोले थे, क्योंकि आपको वो बताना चाह रहे थे कि अगर हम आपको ऐसे पॉइंट की फॉर्म में दे दें 0,0 और 36,15 दे दें तब भी वैल्यू सेम आएगी, या अगर आपको ऐसे पॉइंट मिल जाए 36,0 एंड 0,15 तब भी आपकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक, मीन्स कि अगर आपको डिस्टेंस की फॉर्म में दिए तब भी आप कोऑर्डिनेट्स बना के इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिए तब भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नाउ हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। So our third question is determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear। हमें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं या नहीं। अब कोलिनियर क्या होता है उसके लिए प्रीवियस लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो इन शॉर्ट कोलिनियर होता है अगर आपके तीनों पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, तब हम बोलते हैं कि आपके वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कोलिनियर कैसे फाइंड किया जाता है, कोलिनियर के लिए आपको इन तीनों पॉइंट्स से डिस्टेंस निकालने होंगे। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, सो मीन्स कि मुझे ए बी सी एंड ए सी तीनों की वैल्यू निकालनी, तीनों डिस्टेंस निकालने, और फिर देखना है कि क्या कोई दो वैल्यूज का सम जो है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर कोई दो का सम थर्ड के इक्वल आएगा इसका मतलब वो कोलिनियर है। क्यों ऐसा, क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए बोलती हूँ, अगर मेरे पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और यहाँ पे है सी, और मैंने वैल्यू निकाल दी ए सी बी और ए बी की, ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकालिए, तो ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल होगा, है ना, और ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल कब होगा, जब ये तीनों लाइन्स, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तभी आएगा ना, है ना। तो वही आपको करना है, आपको दिखाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों में से देखेंगे किसी एक का सम जो है, किसी दो का सम जो है वो एक के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हम सबसे पहले नाम करेंगे इसका ए, ये हो जाएगा आपका 1,5, बी आपका आ जाएगा 2,3 एंड सी हो जाएगा -2, -11। नाउ ए बी, सबसे पहले ए बी की बात करेंगे। सो ए बी डिस्टेंस के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को देखना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे, मतलब 1 माइनस 2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। सो ये वैल्यू आपकी आ रही है √5 की। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी के लिए ये और ये पॉइंट की बात करेंगे, यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 माइनस -2 -2 मीन्स +2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस -11 मीन्स 3 + 11 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 11 दैट इज 14, और 14 का स्क्वायर आपका आएगा 196। सो 16 + 196 आपका हो जाएगा √212। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। ए सी के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और सी का, सो यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस -2 मीन्स +2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 मीन्स +11 का स्क्वायर,
So 1 plus 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 plus 11 16 and 16 का स्क्वायर आपका 256, 256. So 256 plus 9 आपका आ जाएगा रूट 265. अब आप देखो कोई भी दो वैल्यूज को प्लस करने पे किसी थर्ड की वैल्यू निकल रही है या नहीं निकल रही है, तो ये नहीं निकल रही क्योंकि ये ऑलरेडी रूट के अंदर वैल्यूज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है. तो हमें यहां पे क्या पता चल रहा है कि सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल होता तभी हम बोलते ना कि तीनों पॉइंट्स में कोलिनियर है, तो ऐसा तो नहीं है. देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया. नाउ हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. मतलब ये कि हमें इसमें पूछा कि क्या ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हों. ठीक है, मतलब 3 साइड्स का ट्राइंगल होता है, उसमें से कोई 2 साइड्स जो है वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब अगर हमें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ट्राइंगल के कॉर्नर मीन्स वर्टेक्स दे गए हैं, तो हम कैसे इससे फाइंड करेंगे. हम क्या करेंगे, तीनों के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तीनों डिस्टेंस फाइंड करने पे अगर कोई 2 डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो हम सबसे पहले नेम करेंगे. ए पॉइंट हमारा हो जाएगा 5, -2, बी हो जाएगा 6, 4 एंड सी हो जाएगा 7, -2. अब हम करेंगे पहले ए बी को फाइंड. सो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर और ये पूरा रूट में. सो 5 - 6 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 36. सो ये वैल्यू आपकी आ गई रूट 37. ठीक है, अब बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, सो -2 + 2 का स्क्वायर एंड ये रूट में. सो 6 - 7 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36. सो वैल्यू आ गई रूट 37. तो हमें 2 वैल्यूज तो मिल गई सेम. फिर भी एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं. सो नाउ हम करेंगे ए सी. ए सी की वैल्यू के लिए 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 - -2 मीन्स +2, सो -2 + 2 का स्क्वायर जो कि 0 आएगा. नाउ 5 - 7 आपका -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 0, सो ये आ रहा है आपका रूट 4 दैट इज 2. ठीक है, तो तीनों मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मुझे देखना था कि कहीं तीनों ही ना इक्वल आ रही हो. अगर तीनों इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो. लेकिन हमें क्या बोला था, हमें फाइंड करना था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है. तो ये सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 2 साइड्स जो है वो सेम आ रही है, इक्वल आ रही है. तो जब 2 साइड्स बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो हम बोलेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ये दोनों क्या हैं, रूट 37. देयरफॉर पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस triangle. Got it? Easy. Now fifth question. So fifth question is, in a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli
walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. Now ये आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है. हमें बोला है कि क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हैं, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं. कहाँ पर? पॉइंट्स A, B, C एंड D में. ठीक है. अब चंपा और चमेली जो है क्लास के अंदर आते हैं और कुछ टाइम बाद चंपा जो है वो चमेली को पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक ट्रायंगल बन रहा है? चमेली बोल रही है कि नो. चमेली बोल रही है कि ये स्क्वायर नहीं बन रहा. अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना है कि दोनों में से कौन सही बोल रहा है. मतलब क्या ये स्क्वायर है या नहीं है. अगर स्क्वायर है मीन्स चंपा सही बोल रही है, अगर स्क्वायर नहीं है मतलब चमेली सही बोल रही है. तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर है या नहीं? हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. हम ABCD पॉइंट से चारों साइड्स की वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले. अगर चारों AB, BC, CD एंड AD चारों जो है वो इक्वल आ रही हैं, प्लस हम डायगनल्स भी फाइंड करेंगे. मीन्स AC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे. अगर वो दोनों डायगनल्स भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है. अब इसमें बहुत से बच्चे ऐसा करेंगे कि सिर्फ चारों साइड्स की वैल्यू निकालेंगे, वो चारों साइड्स की वैल्यू इक्वल आएगी तो बोलेंगे कि ये स्क्वायर है. लेकिन ये गलती नहीं करनी, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल है. मतलब स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस में एक क्वाड्रिलेटरल है, और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. लेकिन अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं. तो हमें यहाँ पे बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है. तो उसके लिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, साइड्स के साथ साथ डायगनल्स भी. अगर डायगनल्स भी इक्वल आ रहे तभी हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर है. अगर डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे तो वो स्क्वायर नहीं है, चाहे उसकी साइड्स बराबर क्यों ना हो. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. अगर आप सिर्फ साइड्स करेंगे तो आपके आधा क्वेश्चन ही कंप्लीट माना जाएगा. ठीक है, तो डायगनल्स भी जरूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हमें डायग्राम दी गई है, हमें पॉइंट्स नहीं गिवन, तो हम पहले पॉइंट्स को खुद देखेंगे. अब पॉइंट्स देखना आपको आता है अच्छे से, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो करते हैं इसको. अगर A पॉइंट की बात करें तो हम सबसे पहले X लेते हैं और फिर बाद में Y लेते हैं. सो ये आपका A पॉइंट जो है वो 3 और 4 पे लाई कर रहा है. तो A पॉइंट आपका मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, हो जाएगा 3,4. ठीक है. B की अगर बात करें सो B जो है आपका यहाँ से ऐसे जाके 6 और यहाँ से 7. सो ये आपका लाई कर रहा है 6,7 पे. तो B आ जाएगा 6,7. ठीक है. अगर C पॉइंट की बात करें तो C जो है यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 9 पे आएगा, और यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये 4 पे लाई करेगा. तो C पॉइंट आपका आ जाएगा 9,4. एंड D की अगर बात करें सो D आपका 6 और यहाँ पे 1, 6,1 पे है, 6,1. सो ये हमने चारों इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. अब हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज. सो डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले AB की वैल्यू निकालेंगे. सो AB के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, वो रूट में आ जाएगा. ठीक है. सो 3 - 6 आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको हम रखेंगे रूट में 9 प्लस 4 - 7, 4 - 7 3, 4 - 7 -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9. सो 9 + 9 18 हो जाएगा, और रूट 18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं. सो ये हमारी AB की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब वैसे हम BC, CD और AD की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. सो अगर हम बात करें BC की, सो BC के लिए B हमारा है 6,7 और C हमारा है 9,4. सो ये आपका आएगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में रहेगा. सो 6 - 9 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 आपका 3, और 3 का स्क्वायर भी 9. सो ये वैल्यू आपकी आ रही है √18, जिसको हम लिखेंगे 3√2. ठीक है. अब CD की वैल्यू निकालेंगे.
सो सी डी के लिए सी हमारा है 9,4 और डी हमारा है 6,1. सो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर. सो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9. सो ये वैल्यू भी आपकी 3√2 आ रही है. एंड डी ए. सो डी ए के लिए डी पॉइंट हमारा है 6,1 और ए हमारा 3,4. सो ये आपका आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर. सो अंडर रूट 6,3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 आपका आएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9. ये भी आपका आया 3√2. ठीक है, मतलब हमारी जो चारों साइड्स हैं वो आपकी सेम आ रही है जो कि है 3√2. ठीक है, अब हम डायगोनल्स भी चेक करेंगे. नाउ डायगोनल्स AC एंड BD. सो सबसे पहले AC की बात करें. AC के लिए हमारे पास A पॉइंट है 3,4 एंड C पॉइंट है 9,4. तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर. सो 3 माइनस 9 आपका आएगा माइनस 6 का स्क्वायर आपका 36 और यहाँ पे 4 माइनस 4 0. सो ये वैल्यू आपकी आ रही है 6. ठीक है, नाउ BD के लिए पॉइंट्स आपके हैं. B आपका है 6,7 और D आपका है 6,1. सो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर. सो ये 0 आ जाएगा प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36. सो ये वैल्यू पे आपकी थी 6 के इक्वल. सो अब हमें इससे क्या क्या पता चल रहा है. देयरफॉर साइड्स AB is equal to BC is equal to CD and is equal to DA. और ये सबकी किसकी वैल्यू है 3√2. एंड diagonals AC is equal to BD that is 6. तो इसका मतलब therefore ABCD is a square. और अगर स्क्वायर है तो कौन सा ही बोल रहा था, चंपा सही बोल रही थी. सो हम लिखेंगे चंपा वॉज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स. और यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है. हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं और अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है उसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये हमारा स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है व्हाटएवर. ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है. सो कोई भी क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है उसके लिए हमें उसकी साइड्स और उसके डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम बोल सकेंगे साइड्स और डायगोनल्स के बेसिस पे प्रॉपर्टीज को यूज करके कि हमारा ये क्वाड्रिलेटर कौन सा बन रहा है. तो इसका मतलब हम इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास पॉइंट गिवन है -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0. तो इसको हम यूज करते हैं. सो फर्स्ट में ए नाम दे देती हूँ मैं -1, -2, बी हो जाएगा 1, 0, सी हो जाएगा -1, 2 एंड डी होगा -3, 0. सो ए भी हम निकालेंगे. सबसे पहले ए पॉइंट हमारा है -1 और यहाँ पे है 1, -1 का स्क्वायर प्लस -2, -0 का स्क्वायर. -1, -2 आएगा और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस -2, -0 आपका आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. सो ये आपका आएगा √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं. अब हम करेंगे BC के वैल्यू फाइंड. ये दोनों पॉइंट्स लेंगे. सो 1 -1 दैट इज +1
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर. सो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4. ये भी आएगा 2√2. सी डी की वैल्यू COD -1 माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर. सो -1 प्लस 3 आपका आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4. सो ये वैल्यू भी आपकी आ गई 2√2. नाउ DA. सो DA के लिए सेम D और इसको A को. सो -3 माइनस -1 दैट इज +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2. सो ये +2 आ जाएगा का स्क्वायर. -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4. सो ये वैल्यू आ गई 2√2. सो अब तक हमने जब सिर्फ साइड्स फाइंड की तो हमें क्या पता चल रहा है कि चारों साइड्स तो इक्वल है. इसका मतलब या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा. अब इनमें से क्या होगा उसके लिए हम डायगोनल्स चेक करेंगे. सो हम AC और DB दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर हम बात करें AC की, सो A पॉइंट हमारा है -1, -2 एंड C पॉइंट हमारा है -1, 2. सो ये आपका आएगा -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का स्क्वायर. सो अंडर रूट ये 0 आ जाएगा पूरा प्लस -2 -4. सो -4 का स्क्वायर 16. सो √16 क्या होता है 4. BD फाइंड करेंगे. BD के लिए हमारे पास B पॉइंट जो गिवन है वो है 1, 0 और D है आपका -3, 0. सो ये आएगा आपका 1 -3. सो ये +3 आ जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर. सो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आ जाएगा 0 दैट इज 4. तो डायगोनल्स भी आपके इक्वल आ गए. तो इसका मतलब हमारी जो साइड्स हैं AB इक्वल हो गई BC के इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA. और ये सब क्या वैल्यू आ रही थी 2√2 की. एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD और वैल्यू क्या है 4. देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर. सो हमने बता दिया कि हमारा ये क्वाड्रेटर बन रहा है और कौन सा बन रहा है उसका रीजन भी हमने जस्टिफाई कर दिया. नाउ इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. सो सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट्स गिवन है. ए हम लेट कर लेंगे -3, 5. B हो जाएगा हमारा 3, 1. C होगा आपका 0, 3 एंड D इज इक्वल टू -1, -4. सो ये हमें पॉइंट्स गिवन है. इसमें भी सेम वही करेंगे. ABCD की वैल्यू निकालेंगे. सारे मतलब साइड्स की वैल्यू निकालेंगे, डायगोनल्स चेक करेंगे और फिर हमें इससे पता चल जाएगा. सो सबसे पहले AB, ये दोनों पॉइंट्स को यूज करना है. सो -3 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर. सो -3 -3 -6. सो -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 -1 4, 4 का स्क्वायर 16. सो ये आपका आएगा 52. 52 को हम लिखते हैं 2√13. नाउ BC ठीक है. सो 3 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर और ये रूट में और फिर आ गया 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस 1 -3 -2 का स्क्वायर 4. सो 9 + 4 आपका 13. सो ये आ गया √13. ओके. CD
सी डी के लिए वैल्यूज देखेंगे, सो 0 माइनस 1 दैट इज +1 का स्क्वायर प्लस 3 -4 सो माइनस +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 + 4 7 7 का स्क्वायर 49। सो ये आपका आ जाएगा √50 को हम 5√2 भी लिखते हैं। ओके तो अब तक हमें तीनों ही वैल्यू डिफरेंट दिख रही है, कोई भी सेम नहीं दिख रही, तो फोर्थ भी देखते हैं और फिर देखते हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है। DA। ओके सो DA की बात करें, ये और ये पॉइंट, सो -1 -3 दैट इज +3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 3 -1 + 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 दैट इज -9 -9 का स्क्वायर 81। सो 4 + 81 85, सो ये आपका आएगा √85। ओके तो हम ये चारों की चारों ही साइड्स हमारी जो है वो इक्वल नहीं आ रही, कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें ए सी की वैल्यू भी अगर फाइंड कर लो तो हो सकता है आपके जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ए बी की वैल्यू आई है वो 2√13 आई है, बी सी की वैल्यू आपकी √13 आई है, हो सकता है कि ए सी की वैल्यू भी आपकी √13 आ जाए। सो √13 + √13 2√13 हो सकता है, दैट इज ए बी के इक्वल हो सकता है। ऐसा मुझे इन दोनों वैल्यू से लगा, क्योंकि यही दो हैं जो रूट्स में जिसमें कि कॉमन चीज आ रही है, 13 आ रहा है, √13 आ रहा है, बाकी तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √85 है, इसमें तो कुछ मैच नहीं होगा। सो इन चीजों से आप खुद भी जज कर सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी वैल्यू आए। सो इसके लिए हम ए सी की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है सेम आ जाए। सो ए सी, ए एंड सी, सो -3 -0 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर आपका आएगा 9 प्लस 5 -3 2 का स्क्वायर 4। देखा √13 आ गया, वही यहां पे भी √13 था, यहां पे भी √13 है। अब आप इन तीनों से क्या पता चल सकता है आपको कि ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ठीक है, मतलब 2√13 इज इक्वल टू √13 + √13। सो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स ए बी सी तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर तीनों पॉइंट्स ही एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट कहीं भी लाई करे उससे क्वाड्रिलेटर तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज पता चली। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट इसका। सो थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट्स गिवन है, ए हो जाएगा 4,5, बी होगा 7,6, सी होगा 4,3 एंड डी होगा 1,2। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी की वैल्यू है, ए है आपका 4,5 और बी है आपका 7,6, मीन्स 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। सो ये आएगा रूट में 4,7 4 - 7 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 6 -1 -1 का स्क्वायर 1। सो ये आपका आएगा √10। BC फाइंड करेंगे, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर 9। सो ये आपका आएगा √18। √18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं। नाउ CD, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 आपका 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, सो ये आपका आएगा √10। ओके, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल आ गई, मतलब ऑपोजिट साइड जो आपकी इक्वल आ गई। अब एक बार हम ए डी की वैल्यू भी चेक करते हैं। सो ए डी आपका है ए डी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 3√2। तो हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, रोम्बस नहीं है। ऑपोजिट साइड्स कहाँ कहाँ इक्वल होते हैं, या तो रेक्टेंगल में या पैरेललोग्राम में। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आपका जो पैरेललोग्राम होगा उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं रहते, जबकि रेक्टेंगल के डायगनल्स आपके इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डायगनल्स को फाइंड करेंगे। सो हम देखेंगे ए सी, सो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 प्लस 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √4, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ बी की वैल्यू 7 और यहाँ पे D1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, √7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। सो 36 प्लस 16 52, जिसको हम बोलेंगे 13√2। ठीक है, तो हमारे डायगनल्स इक्वल नहीं है। अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि AB जो है वो CD के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है, और AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, इसीलिए। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ओके, सो हमें इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि इक्विडिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से। मतलब एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इससे जितनी दूरी है उतना ही दूरी पे यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, हमें बताना है कि अगर एक पॉइंट आपका ये वाला, जिसको मैं ए बोल देती हूँ, और यहाँ पे ये पॉइंट है बी, ओके, तो हमने ये वाला पॉइंट निकालना है जो कि ए से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे बी से भी होगा। मतलब इसको नाम सी दे देते हैं। मतलब ये कि हमें बताना है कि ए सी इक्वल्स टू सी बी है, ये गिवन है। तो सी पॉइंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अब पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे बड़ा हिंट हमें यहाँ पे गिवन है कि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वाई आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट्स की जब बात की थी, हमने जब चेक किया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है इसका मतलब वाई आपका 0 है, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है इसका मतलब एक्स आपका 0 है। तो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है मतलब वाई 0 है, मीन्स ये कि इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ। ए पॉइंट मेरा हो गया 2, -5, बी हो गया -2, 9, और हमें जो फाइंड करना है सी, उसकी वैल्यू हो गई x, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y हमारा 0 होगा। अब गिवन हमारे पास है कि AC जो है वो इक्वल है BC के। सी पॉइंट जो है जितना ए से दूरी पे है उतना ही बी की दूरी पे है, मीन्स कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड करेंगे और BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, उससे x की वैल्यू निकाल देंगे। तो AC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे AC। सो ये आएगा आपका 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर।
सो यहाँ पे तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x दैट इज 4x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25. सो ये आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29. अब आप चाहो तो इसको यहां ना भी खोलते, ऐसे ही रखते तब भी चलता, क्योंकि आगे जाके वो सिंप्लीफाई हो जाना था. ऐसे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अगर हम BC की बात करें तो उसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर. सो यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे. अब क्योंकि माइनस दोनों में है, माइनस को हम बाहर निकालेंगे स्क्वायर के साथ वो प्लस हो जाएगा. सो ये इन शॉर्ट आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81. ओके, अब हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. ठीक है, अब हमें क्या बोला कि AC जो है BC के इक्वल है. नाउ AC इज इक्वल टू BC. इसका मतलब ये वाली टर्म जो है, ये जो पूरा है, ये इसके इक्वल होगा. इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. तो रूट तो पहले कैंसिल हो गया. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. सो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब हम x वाली टर्म एक साथ रखेंगे और बाकी सब दूसरी साइड पे. सो हम क्या करते हैं, ये 4x को भी यहां पे ले आएंगे. सो ये माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 85 और ये 29 राइट साइड पे चल जाएगा. सो ये आएगा आपका 56. सो x की वैल्यू आ गई 56 डिवाइडेड बाय -8 दैट इज x इज इक्वल टू -7. इसका मतलब आपको जो C पॉइंट है वो क्या है, -7, 0. ये था आपका क्वेश्चन. Easy. Now question number 8. So question number 8 is find the values of y for which the distance between points P that is 2, -3 and Q that is 4 that is 10, y is 10 units. Okay. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या गिवन है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 के इक्वल है, 10 यूनिट्स के इक्वल है. तो मतलब ये कि इस बार हमें PQ की वैल्यू गिवन है, हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो PQ को अगर हमें निकालना भी होता तो हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वही हम यूज करेंगे. सो PQ के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर. और ये हमें गिवन कितना है, एक्चुअली 10 के इक्वल, कि हमारा जो डिस्टेंस है ना वो 10 के इक्वल है. ये हमें गिवन है, हमें y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो इसमें एक स्टेप पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई. सो 2 - 10 आपका आएगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो उस माइनस को मैं कॉमन ले सकती हूँ और वो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका 3 + y का होल स्क्वायर. सो 3 + y मतलब a + b का होल स्क्वायर, जो कि आएगा a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 6y इज इक्वल टू 10. सो रूट 64 प्लस 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10. अब हम मुझे ये वाला रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100. सो यहाँ पे
वाई स्क्वायर प्लस 6y को एज इट इज रखूंगी, इस 73 को 100 के साथ ले जाऊंगी, सो 100 माइनस 73, सो वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। सो ये आपका बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 27 को स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करके वो -27 बने और उसको प्लस या माइनस करने पे हमें 6y मिल जाए। 27 हमारा यूज होता है 3 इंटू 9 से, 3 9 से 27 होता है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का टर्म, तो यहाँ तो मैं 3 के साथ माइनस लगाऊंगी, यहाँ 9 के साथ, तो दोनों में से किसके साथ लगाऊंगी, उसके लिए मुझे देखना है कि मुझे प्लस माइनस करके क्या चाहिए। प्लस का 6 कब आएगा, जब मैं 3 के साथ माइनस लगा दूंगी। सो इसका मतलब यहां पे आ रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे y कॉमन ले लेंगे, सो y प्लस 9 और यहां पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, सो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ रही है मेरी 3 और y की वैल्यू आ रही है -9। तो ये हमारा आंसर है कि y की वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो +3 हो सकती है या -9 हो सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड भी हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि पूरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाद में की है, पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग की, तो मेरा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया और मैंने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन ना करते, डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो 100 आ जाता, इसको एज इट इज रखते, ओपन ना करते, तो ये जो 64 है ये 100 के साथ जाके माइनस हो जाता और फिर बाद में जो स्क्वायर की फॉर्म आती वो उधर दूसरी साइड जाके रूट बन जाती। तो वो भी एक मेथड है सॉल्व करने का। एग्जाम में उस समय क्या क्लिक कर जाए वो आपको नहीं पता, इसलिए आपको एक से ज्यादा मेथड जो भी अगर आपको मन में आ रहा है उसको उस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या जो भी मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं उससे मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैंने एक बता दिया मेथड, दूसरा जो मैं अभी बोल के बता रही हूं उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो नाउ हम करेंगे 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6. Find the values of x. Also find the distance QR and PR. ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारा जो Q पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R से, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि अगर जो Q पॉइंट है जितना डिस्टेंस उसका Q से P में है उतना ही डिस्टेंस Q से R में है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब आपने फाइंड कर ली उसके बाद QR और PR की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक पॉइंट है Q, जितना डिस्टेंस उसका P के साथ है उतना ही डिस्टेंस R है, तभी बोलते हैं हम इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। अगर ये कंडीशन है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये कि PQ जो है वो इक्वल है QR के। ठीक, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि QR जो है वो इक्वल है PQ के। ठीक है, तो हम पहले वैल्यू निकालेंगे QR की, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे Q और R। सो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, उसको रूट में एज इट इज रखते हैं। अब हम यूज करेंगे PQ की वैल्यू। सो PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। P पॉइंट है हमारा 5, -3 और Q है हमारा 0,1। सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 इज इक्वल टू -4, सो -4 का स्क्वायर 16। सो ये आएगा आपका रूट 41। अब हमें क्या गिवन है कि QR जो है वो PQ के इक्वल है, इसका मतलब रूट x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल है रूट 41 के। यहाँ पे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, सो x स्क्वायर आपका आ जाएगा 41 माइनस 25 के।
सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। तो अब स्क्वायर से रूट पे जाना तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-4। ठीक है, स्क्वायर से जब भी कभी रूट लगाना होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि इससे 16 बना ना, तो हो सकता है -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो हमें क्या पता कि एक्स की वैल्यू प्लस है या माइनस है, इसलिए ये बनाते हैं। मतलब कि एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू -4 भी हो सकती है। गॉट? ठीक है, सो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, क्यू आर और पी आर डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ क्यू आर, सो अब हमें आर की वैल्यू में एक्स जो है वो पता चल गया। सो अब हमारे पास क्योंकि एक्स की 2 वैल्यूज निकली है, तो एक बार हम +4 यूज करेंगे, एक बार -4 यूज करेंगे और फिर देखेंगे आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो यहां पे पहले मैं यूज करने वाली हूँ +4 वाला। सो क्यू आर 0 -4, क्योंकि +4 ले रही हूं तो a माइनस बी का हो जाएगा ना, +1 - 6 का स्क्वायर। और यहां पे ना लिख लेना when r इज इक्वल टू 4,6, मतलब +4 की बात कर रही हूँ जब, तब ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, √4 का स्क्वायर आपका 16 +1 - 6 5 का स्क्वायर 25, सो आएगा √41। एंड पी आर भी निकालने को बोला। सो पी आर के लिए p है 5 माइनस r का ये है 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। सो ये आपका आएगा 1 प्लस -3 - 6 -9, तो -9 का स्क्वायर आपका 81, सो आएगा ये √82। ठीक है, नाउ व्हेन r इज इक्वल टू -4,6, तब देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। क्यू आर आपका आएगा √0 -4 है, मतलब +4 का स्क्वायर +1 - 6 का स्क्वायर, 16 + 25 दैट इज √41। एंड पी आर निकालना है। सो पी आर के लिए p है 5, r है -4, सो -4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। सो ये आपका आएगा 9 का स्क्वायर दैट इज 81 और यहां पे भी 9 का स्क्वायर दैट इज 81, सो ये आएगा 9√2। सो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली सारी। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। नाउ हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो 10th क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लगभग प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें हमें x और y दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है और कंडीशन दी है कि ये जो पॉइंट xy है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के साथ इक्वी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम नेम देंगे, ए पॉइंट ले लेती हूँ मैं 3,6 को एंड बी पॉइंट में ले लेती हूँ -3,4 को, और हमें जो फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू उसको सी ले लेती हूँ दैट इज x, y। सो हमें क्या बोला है, ए सी का डिस्टेंस बी सी के इक्वल है। ठीक, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी, हमें रिलेशन बताना है कि वो क्या है। गिवन है हमें ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो पहले हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये और ये कोऑर्डिनेट लेंगे, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर दैट इज रूट, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ये इसको अभी एज इट इज रखो, जब हम इक्वल करेंगे तब निकालेंगे, ऐसे रख लेते हैं 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब bc की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे रखते हैं। अब क्योंकि हमें ए सी बी सी के इक्वल गिवन है तो हम लिख लेंगे √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो माइनस इसमें से कॉमन आ सकता है। सो ये बन जाएगा एक्स 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें हम सारी ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये सारा सिंप्लीफाई करने पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हमारा यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे तो प्लस और माइनस है, यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा, 36 नहीं हो रहा है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या रह गया हमारे पास, उसको हम एक साथ कर लेते हैं। सो एक्स वाली टर्म को एक साथ रख लेंगे। सो यहाँ पे भी -6x है, यहाँ पे +6x है, इधर ले आते हैं। सो -6x हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू, ओके 36 भी, इसको भी एज इट इज यहाँ पे रख लेते हैं, प्लस 36 ये वाला जो 16 है इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, -16 इज इक्वल टू -8y, और ये माइनस वाई वाली जो टर्म है इसको राइट साइड पे ले आएंगे। सो प्लस 12y। सो ये आपका आ जाएगा -12x प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 4y। सो अब आप इस सब में देखोगे तो 4 आपका कॉमन आ रहा है, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 सब में से कॉमन निकाल के, और ये जो 4y वाली टर्म है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी -3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्योंकि x और y दोनों हमें निकालने को बोला है, तो दोनों एक साथ हम नहीं निकाल सकते वैल्यू, हम उसमें सिर्फ रिलेशनशिप ही बना सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सारे आपको समझ आए हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। अगर हुए हैं तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।